वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर तीसरे अनुवाद का पाठ करेंगे। आप साथ साथ पढ़ो शांति मंत्र। शन्नो मित्रः शं वरुणः, चलिए से दोहराए। शन्नो भवत्यर्यमा, शं न इन्द्रो बृहस्पतिः, शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तृतीय अनुवाद का पाठ करेंगे, तीसरा अनुवाद आप दोहराइएगा। तृतीय अनुवाद। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्, अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम् कामः संहिता इत्याचक्षते। अथ अधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम्
इत्यधिलोकम् अथ अधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इति अधिज्योतिषम् अथ अधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनसन्धानम् इति अधिविद्यम् अथ अधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पिता उत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगं सन्धानम् इति अधिप्रजम् अथ अध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुः उत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इति अध्यात्मम् इति मा महासंहिता य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। पिछली कक्षा में हमने द्वितीय अनुवाद तक देखा था, जिसमें उच्चारण के संबंध में श्रुति माता ने निर्देशित किया, क्योंकि पाठ का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि वेद जो है उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव भी होता है, और बहुत ज़्यादा ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है, और इसीलिए वेद की जो अनुपूर्वी है या ध्वनि है उसको बदला नहीं जाता। कहते हैं कि हर कल्प में वो वही रहती है। उसका अर्थ जैसे कि लड़का जाता है, लड़का स्कूल जाता है, स्कूल जाता है लड़का, ऐसे भी कहा जा सकता है अर्थ बोध के लिए। लेकिन वेद की जो अनुपूर्वी है वो बिल्कुल, अगर वहाँ लड़का जाता है तो लड़का जाता ही है, लड़का स्कूल जाता है तो लड़का स्कूल जाता है, लड़का नहीं किया जा सकता, फिर वो वेद का वेदत्व नष्ट हो जाएगा। जो शब्द जहाँ है वही रहेगा और उसके उच्चारण का जो तरीका है वही रहेगा, तभी वेद का ध्वन्यात्मक। और कहते हैं जब ऋषियों पे उतरे तो ध्वन्यात्मक रूप में ही उतरे। इवन संस्कृत भाषा को कहते हैं कि जो ननाद ढक्का, शंकर के डमरू से वो ननाद ढक्का जो बोल निकले उससे वर्णमाला बनी, काका का जो भी संस्कृत की वर्णमाला थी। तो ऐसा जो है परंपरा से शब्द का बड़ा महत्व है। और देखिए शब्द ही प्रमाण है, वेद प्रमाण को शब्द प्रमाण भी कहा जाता है, क्योंकि शब्द जो है वो व्यक्ति के धारणाओं को बनाता है, गलत धारणाएं भी शब्द बनाता है और सही धारणाएं भी शब्द बनाता है, और परम सत्य तक ले जाने वाला अगर होगा तो वो भी शब्द ही होगा। शब्द पर ही सवार हो करके वृत्ति गलत बात भी समझती है, सही बात भी समझती है, और जो सबसे सही बात है कि आत्मा ही सत्य है
इसको भी शब्द प्रमाण से ही समझा जाएगा। तो शब्द बहुत बड़ी चीज है। शब्द जो है, तो कहा देखो पाठ का भी बड़ा महत्व है, और इसके लिए 6 चीजें बताई थी: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण, हमको अल्फाबेट्स यानी का, खा, गा, गा, अंगा, संस्कृत की वर्णमाला, उसका पूरा अच्छे ढंग से उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए, वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, स्वर का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा कंठ से उच्चारण होगा, कौन दंती होगा, कौन तालव्य होगा, कौन सा मूर्धा से उच्चारण होगा। मात्रा, गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहाँ छोटी बड़ को बड़ी, उनसे कहिए कवि तो कवि, तो कवि को वो कहेंगे कवि, कवि छोटी की है। ऐसे आंचलिकता के प्रभाव के कारण वो शुद्ध मात्रा का उच्चारण नहीं होता। छोटी की जो है बड़ी ही हो जाता है, बड़ी की जो है छोटी ही हो जाता है कई बार। कृष्ण की जो है, उड़ीसा के हम लोगों के साथ पढ़ते थे आते, कृष्ण कृष्ण कहते थे, कृष्ण नहीं। तो अब किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, सब जो है, जैसे यूपी वालों को भी लोग कहते हैं कि उनसे जो है ई जरूर लगा देंगे। स्कूल कहने को कहिए तो स्कूल ही कहेंगे, ई तो लगा ही देंगे उसके पहले, क्योंकि आधा सा है, उसमें ई का उच्चारण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बिना ई का उच्चारण किए आधा सा का उच्चारण करेंगे ही नहीं स्कूल। और वही पंजाब की तरफ जाइए तो उनसे स्कूल कहलवा लिए, स्कूल ही कहेंगे, उनके यहाँ आधा सा का कोई है ही नहीं। यूपी वाले जबरदस्ती ई लगाएंगे और उधर हरियाणा पंजाब वाले स्कूल ही कहेंगे, वही उनके लिए। ऐसे ही हमारे एक मित्र थे, विद्यालय के लिए कहे विद्यालय, वही सही है। अब सब लोग वही कहेंगे तो लगेगा यही ठीक है। तो कहा कि मात्रा ठीक उच्चारण हो, जिस पर जितना बल लगाना हो उतना। गुरु जी बताते थे कि इवन ये कि मतलब बड़ी बड़ी जगहों में बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, और चिन्मय मिशन भी उससे अछूता नहीं है। अपने को बहुत ज्ञानी बनने वाले लोग भी गलती करते हैं। तो वो कहते थे कि भाई आप बंबई जाइए, वर्ल्ड हेडक्वार्टर है चिन्मय मिशन का, और जो कृष्ण जी के गुरु थे सांदीपनी, तो उन्हीं के नाम पर सांदीपनी जो है, हिमालय तो सिद्धवाड़ी के आश्रम के नाम है सांदीपनी हिमालय, और बंबई के आश्रम का नाम है सांदीपनी साधनालय। और वहाँ सांदीपनी जो लिखा हुआ है उसमें बड़ी ई लिखी हुई है। वो है, मैं कितने बार कहा, और वो है छोटी सांदीपनी। सांदीपनी गुरु के पास गए, वो उनका नाम था सांदीपनी, यानी नाम में छोटी ई लगनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी बड़ी ई लगी हुई है। और गुरु जी कहते भाई तुम लोग जाना तो ध्यान मत देना उस पर, कि मैंने कई बार कहा कि भाई ये तो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, आप सबको जो है सिखाने के, और यहाँ सांदीपनी की जो है सांदीपनी लिखा हुआ है, और वो लिखा ही हुआ है, वो लिखा ही हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कहा कि मात्रा, बलम, साम, संतान। साम का मतलब था कि एक निश्चित पेस से बोलना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति ठीक तरह से ग्रहण कर सके। बहुत जल्दी जल्दी भी न बोले और बहुत धीरे धीरे भी न बोले। साम, मध्यम गति से, जिससे सामने वाले को पूरी बात ठीक तरह से ग्राह्य हो जाए, उस स्पीड से, उस फ्लो से बोलना चाहिए। और फिर अंत में कहा था छठी बात, संताना। संताना का मतलब क्या था? संहिता, संधि। संताना संतति, संहिता इत्यर्थ भाष्यकार में। संहिता, संहिता का मतलब क्या था? संधि, संधि। जैसे हिंदी और संस्कृत में संधियां होती हैं कि दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया जाता है। जैसे इसी में आया ताम महासंगीता इति आचक्षते, ये है, तो उसको मिला के ई और आ मिला के या हो गया, इत्याचक्षते। अथ अधिलोकम, तो उसका क्या लिखा? अथाधिलोकम, अथातः। अथ और अतः मिला करके अथातः हो गया। ऐसे जो है पंचसु अधिकरणेषु, तो पंचस, तो ऊ और आ मिला के वाह हो गया, पंचस्व अधिकरणेषु।
तो हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो पंचस्व अधिकरणेषु अगर है तो उसमें पंचस्व और अधिकरणेषु कर देंगे, उ और आ अलग अलग कर देंगे। लेकिन उच्चारण की संस्कृत में जो श्रेष्ठता बताई गई कि अगर संधि करके है, उपनिषद में संधि करके ही पढ़ना चाहिए, विच्छेद नहीं करना चाहिए जब तक रुकना न हो। जैसे गीता का श्लोक जब हम पाठ करते हैं तो 2 पंक्तियों में वो श्लोक है, कई बार हम 4 बार में उसका उच्चारण करते हैं, यानी ऊपर वाली पंक्ति में भी 2 अर्धाली बना देते हैं। तो अगर रुक करके पाठ करना है तब तो संधि विच्छेद के साथ करना चाहिए। ऐसे संधि के बारे में बताया था। अब यहाँ तीसरे अनुवाक में जिसका हमने अभी पाठ किया, तो यहाँ पर श्रुति माता कहती हैं सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्यामः। पहले तो प्रार्थना है, 2 जो सेंटेंस हैं इनमें तो श्रुति ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? सहनौ यशः। नौ का मतलब आप जानते हैं, हम। सह मने साथ साथ, और यशः का मतलब, तो जो हिंदी में यश का मतलब है वही यहाँ श्रुति में भी यश का अर्थ है। यानी हम लोगों को जिसे कहते हैं ना नेम फेम, यश। तो अब इसको तो शास्त्र में कोई बहुत अच्छी बात नहीं माना गया जिंदगी में नेम फेम को लक्ष्य बना करके चलने को, क्योंकि 3 ही तो कही गई डीप डिजायर्स जिनके पीछे आदमी की जिंदगी बीत जाती है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा हमारा परिवार ठीक रहे, बच्चे ठीक रहें, और फिर हमारे धन धान्य ठीक रहे, संपत्ति रहे, और उसके बाद में लोकेषणा यानी नेम फेम, हम समाज में काफ़ी अच्छी स्थिति, काफ़ी नाम कमाएं। लेकिन शास्त्र में कहा अगर इन्हीं 3 तक तुम रह गए तो तुमने बहुत कुछ किया नहीं, क्योंकि असली तो आत्मज्ञान है। ये तो काम चलाऊ चीज़ों में ही तुमने जिंदगी निकाल दी। अगर पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा तक ही तुमने जीवन का अर्थ समझा तो तुलसीदास जी ने कहा सुतवित लोक ईसना तीनी केहिकय मति इन्ह कृत न मलिनी। ये मलिन बुद्धि का परिचायक है कि तुमने 3 को ही जो है जीवन का लक्ष्य बना करके उनकी पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल दिया। तुमने जो परम लक्ष्य था, इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना, इसकी तरफ तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं गई? क्योंकि वो मलिन थी। किस कारण से मलिन थी? इन 3 इच्छाओं से बुरी तरह आक्रांत होने के कारण, चूंकि बुद्धि मलिन थी इसलिए वो इस तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाई। यहाँ पर प्रार्थना करता है साधक सह नौ यशः, हम दोनों को यश की प्राप्ति हो। इस पर भाष्यकार ने भाष्य लिखा कि उपनिषद का साधक यश की प्राप्ति की बात क्यों कर रहा है, यश से उसका क्या तात्पर्य है, भाष्य में बताएंगे। वो क्यों नेम फेम रिकॉग्निशन की बात कर रहा है? परमात्मा से प्रार्थना है। ये ओंकार की ही स्तुति है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ जो सगुण ब्रह्म माना है वायु के रूप में कहा था या ओंकार के रूप में कहा था। तो अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं, और नहीं तो ओंकार तो ईश्वर का सबसे वेद में उपयुक्त और श्रेष्ठ नाम कहा गया है। तो यहाँ ओंकार से ही प्रार्थना है कि हे ओंकार रूप परमेश्वर, हमको यश साथ साथ मिले। अब हम कौन हैं यहाँ? तो देखिए, ब्रह्म विद्या का ही यहाँ शिष्य भी आकांक्षी है और गुरु भी ब्रह्म विद्या को ही दे रहा है। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या से मिलने वाला जो यश है
वो हम लोगों को साथ साथ मिले। अर्थात देखिए, जो पहला अनुवाक है उसमें पाठ की बात बताई, और दूसरी और तीसरी वल्ली में ब्रह्म विद्या की बात बताने वाले हैं। ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली में मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या का प्रकरण शुरू होगा। और पहले इसमें जो 12 अनुवाक हैं शिक्षावल्ली में, उसमें पहला अनुवाक तो शांति मंत्र का अनुवाक था, दूसरा अनुवाक ये उच्चारण व्यवस्था उसमें बताई। अब उच्चारण और ब्रह्म विद्या, भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि देखो, शुरू में क्या पद्धति थी कि बच्चे 4-5 साल के होते होते चले जाते थे गुरुकुल में, और वहाँ पर उनको ग्रंथ रटवाए जाते थे, क्योंकि श्रुति परंपरा थी, श्रवण की ही परंपरा थी। ऐसे किताब तो हाथ में लेकर के पढ़ते नहीं थे लोग। तो 5 साल से लेकर के 12-14 साल तक उनको सब रटवा दिए गए, उपनिषद वगैरह, गीता। और उसके बाद अर्थबोध, जब थोड़ा वो मैच्योरिटी आ जाती थी 15, 16, 17 साल के, तब फिर उसका अर्थ समझाना शुरू करते थे कि अब देखो इसकी अर्थ की गुणवत्ता, महानता क्या है। तो अब पाठ और ब्रह्म विद्या के बीच में भाष्यकार ने लिखा, भाष्य में आप देख लीजिएगा, आपके होगा 2nd पैराग्राफ में, अथ अनंतरम अध्ययन लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य यतः अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धि न शक्यते सहसा अर्थ ज्ञान विषये अवतारयितुम इति अतः संहिताया उपनिषदम संहिता विषयम दर्शनम इति एतत् ग्रंथ सन्निकृष्टाम एव व्याख्यास्यामः। भाष्यकार कहते हैं कि पिछले अनुवाक में, पूर्व ग्रंथ में, श्रुति माता ने यह विधान किया कि अत्यंत शुद्ध उच्चारण के साथ ग्रंथ का पाठ होना चाहिए, और निश्चित रूप से श्रुति की आज्ञा मान करके पहले ये पाठ करते करते रटने की भी स्थिति है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं ये बुद्धि बहुत शुद्ध होती है, तो कुछ लोग कहते हैं ये एक श्रुति है, ये 2 बार सुनने से इनको याद हो जाता है, ये एक श्रुति है, इनको 1 बार सुनने से याद हो जाता है। और तभी भगवान वेदव्यास को लिपिबद्ध करने पड़े, क्योंकि हम लोगों को 10 बार सुनने से भी क्या, 10 बार रटने से भी याद हो जाए तो ही बड़ी बात। तो मेधा बहुत कम हो गई मनुष्य की, ऐसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ कहा कि लेकिन ये भी हो सकता है कि ग्रंथ पाठ में ही बुद्धि इतनी आसक्त हो जाए, क्योंकि ग्रंथ पाठ ही करता रहा, वर्षों वर्षों करता रहा विद्यार्थी, तो ग्रंथ पाठ में बुद्धि इतनी आसक्त हो गई कि एकदम से अर्थबोध के स्तर पर बुद्धि को आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बुद्धि न शक्यते सहसा अर्थ ज्ञान विषय अवतारयितुम। बुद्धि एकदम अवतरण करके अर्थ ज्ञान के स्तर पर आ जाए रटने से या पाठ करने से, ये बड़ा मुश्किल होगा, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। अतः संहिताया उपनिषदम व्याख्या समा, इसलिए मैं संहिता उपासना की व्याख्या करूंगा जो श्रुति ने बताई है तीसरे अनुवाक में। यानी पाठ और ब्रह्म विद्या के अर्थबोध के बीच में क्या आया, उपासना। और कौन सी उपासना बताई, संहिता उपासना। अब ये कहेंगे कि भाई हमने तो ये उपासना कभी सुनी ही नहीं, हमने शंकर जी की उपासना सुनी, कृष्ण जी की सुनी, राम की सुनी, हनुमान जी की सुनी, दुर्गा, ये संहिता उपासना कहाँ से आ गई? उनका वेद में ऐसी ऐसी उपासनाएं हैं जो तुमने नहीं सुनी होंगी, लेकिन इनका अर्थ जो है कोई ऐसा विचित्र नहीं है। यद्यपि ये जहाँ जाकर के स्पर्श करती हैं वो हो सकता है आप द्वारा की जा रही उपासनाओं से उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो
और उनका विस्तार भी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि वेद भगवान कह रहे हैं कि मैं अब संहिता उपासना के बारे में बताऊंगा, जिससे कि बुद्धि फिर से इतनी निर्मल, शुद्ध और ग्राह्य हो जाए कि वो रटने या मेमोरी के स्तर से अर्थ ज्ञान के स्तर पर उतर सके, अच्छे ढंग से ब्रह्म विद्या का ग्रहण हो जाए। इसलिए बीच में उपासना ठीक है। तो उपासना क्या करते हैं? परमात्मा से, ब्रह्म से, ओंकार से, सगुण ब्रह्म से उपासना करते हैं। सह नौ यश, हम लोगों को यश की प्राप्ति हो। सह नौ ब्रह्म वर्चसम, हम लोगों को ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति हो। भाष्यकार ने जब इस अनुवाद पर भाष्य लिखना शुरू किया तो देखिएगा, एकदम प्रारंभ में ही कहा, अधुना संहिता उपनिषद उच्यते। अब संहिता से संबंधित उपासना कही जाती है। अधुना संहिता उपनिषद उच्यते। अब यहां कहा संहिता से संबंधित उपनिषद कहा जाता है। अब हम क्या जानते हैं? उपनिषद का मतलब है कि जहां आत्मज्ञान प्रदान करने वाली जो ऋचाएं हैं उनको उपनिषद कहते हैं। लेकिन यहाँ उपनिषद का मतलब ज्ञान नहीं है, यहाँ उपासना है। और यहाँ उपासना को ही उपनिषद कह दिया गया। अधुना संहिता उपनिषद उच्यते। अब संहिता उपनिषद कहा जाता है, यानी संहिता उपासना कही जाती है। यहाँ पर उपासना को उपनिषद क्यों कहा? इसलिए कहा कि उपासना लीड्स टू उपनिषद ज्ञान। उपासना से ही हृदय चित्त इतना निर्मल पवित्र हो जाता है कि वो उपनिषद में प्रतिपादित आत्मज्ञान को ग्रहण करने योग्य होता है। इसलिए अब एक संत कहते थे कि जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कहा कि पठानकोट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है, तो अब पठानकोट तो कहाँ है और खड़े हैं अगर जो है इलाहाबाद में, तो वो पठानकोट कहाँ, लेकिन कह देते पठानकोट। क्यों कह देते हैं? क्योंकि उस गाड़ी में बैठोगे तो पठानकोट ले जाएगी, इसलिए उस गाड़ी को ही पठानकोट कह दिया। इसी तरीके से यहाँ चूंकि जो उपासना बताई गई ये लीड करेगी उपनिषद प्रतिपादित विद्या को, इसलिए उसको, उपासना को भी उपनिषद ही कह दिया गया। ये नहीं जो है उपनिषद है। कहा ये जो है क्या करेगी? ये उपासना ये चित्त में निश्चलता लाएगी। जो चित्त में भटकाव होता है, कल हमने चर्चा करी थी, ये तो पर्यटन प्रेमी हैं, चित्त घुमंतु हैं, इनको दिन भर किसी से मिलना चाहिए, चाहे एक जगह बैठे रहें और 1000 जगह पर्यटन इनको चाहिए। तो ये निश्चल, और ब्रह्म विद्या के ग्रहण में निश्चलता चाहिए। तो इस उपासना से चित्त में निश्चलता आ जाती है और उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान को धारण करने की क्षमता आती है। कैपेसिटी टू होल्ड ए टॉपिक इन द माइंड, ये इससे होती है उपासना से। अब ये संहितोपासना में कहा सह नौ यश, हमको यश की प्राप्ति हो। किसको? हम दोनों को। हम दोनों कौन हैं? आचार्य भी और शिष्य भी। ये हमने प्रारंभ में शांति मंत्र में भी देखा, दोनों के लिए, कि हमारी भी रक्षा हो, आचार्य की भी रक्षा हो, तब फिर ब्रह्म विद्या का जो आदान प्रदान है ठीक प्रकार से चलेगा। तो एक तो कहा कि हम लोगों को यश मिले। तो यश किस चीज का मिले? ये ब्रह्म विद्या से जो प्राप्त होने वाला यश है, अर्थात कोई बाहर समाज में रिकॉग्निशन नहीं, बल्कि उस आत्मा का जो आत्मा की जो शांति है, जो सुख है,
जो उसका प्रभाव है वो हम दोनों को प्राप्त हो। यहाँ आंतरिक जो यश है उसको जो है यहाँ मांगा जा रहा है। सहनौ यशः, जो आत्मज्ञान का यश है, यानी ग्लोरी ऑफ सेल्फ नॉलेज, ये हमको मिले। और फिर कहा सहनौ ब्रह्म वर्चसम, इस संहिता उपासना से जो सिद्ध होने वाला ब्रह्म वर्चस है, इसकी प्राप्ति भी हम दोनों को हो। अब ब्रह्म वर्चस क्या है? यानी ब्राह्मणत्व का जो तेज है, जो प्रभाव है, वो हमको प्राप्त हो। गुरुदेव इसका ट्रांसलेशन करते थे थिंकर। थिंकर यानी हर चीज स्पष्ट हो गई, हमारा अस्तित्व भी स्पष्ट हो गया, संसार का भी हो गया, भगवान का भी हो गया, कहीं कोई संशय रह ही नहीं गया कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या ट्रांजिटरी है और क्या इटर्नल है, कहाँ तक ट्रांजिटरी है, कहाँ तक इटर्नल है, कौन सी चीज़ इटर्नल है, कौन सी चीज़ आने जाने वाली, इसमें कोई वो नहीं रहेगा। कहा ब्रह्म वर्चस, ये जो ब्राह्मणत्व का तेज है, प्रभाव है, वो हम दोनों को प्राप्त हो। अब ब्रह्म वर्चस क्षत्रिय के केस में क्या कहते हैं कि जो नहीं दबता। देखिए गीता में 18वें अध्याय में ब्राह्मण के भी धर्म बताए, क्षत्रिय के बताए, वैश्य के बताए, शूद्र के बताए। तो वहाँ जो ब्राह्मण के धर्म बताए, असल में ब्रह्म वर्चस से वो सब ले लेने चाहिए। शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये जो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म के कर्म हैं, ये आत्मज्ञानी में उतर करके आ जाएंगे। इंद्रिय संयम होगा, मन संयम होगा, तप पूर्ण जीवन जीने की जीवन शैली होगी, शुचिता होगी अंतर्बाह्य, न मन से खराब सोचेगा, न बाहर कपड़ा खराब पहनेगा, न क्षमो दमः तपः शौचम, शांति सरलता होगी, आर्जवम होगा, क्षमाशीलता होगी, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान पिपासु जिज्ञासु होगा, ज्ञान पिपासु होगा। और एक दिन ज्ञान पिपासु ही नहीं होगा, बल्कि उस बोध में स्थित भी हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा, और आस्तिकता तो होगी। परमात्मा की छाँव में जिंदगी कटेगी, इच्छाओं की छाँव में नहीं कटेगी। तो कहा ज्ञान विज्ञान, ये जो ब्राह्मणत्व का तेज है, ब्रह्म वर्चस है, हम दोनों को इसकी प्राप्ति हो। श्रुति माता कहती हैं अथातः संहिता या उपनिषदम व्याख्यास्यामः। इस दृष्टि से अब इस संहिता उपासना की व्याख्या की जाती है कि ये संहिता उपासना है क्या। तो यहां पर भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो उन्होंने लिखा कि भाई देखो, ये जो प्रार्थना है दो शब्दों में, सहनो यशः सहनो ब्रह्म वर्चसम, ये प्रार्थना असल में गुरु की प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना शिष्य की तरफ से ही है। क्यों? क्योंकि गुरु तो वही है जो आत्मबोध को उपलब्ध हो गया, और जब उपलब्ध हो गया तो उसको तो यश की प्राप्ति हो चुकी। अगर वो उपलब्ध हो चुका तो उसको तो ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति हो चुकी। तो वो जो चीज़ प्राप्त आपको होती है उसके लिए आप थोड़ा प्रार्थना करते हैं, जो चीज़ नहीं प्राप्त होती है उसके लिए करते हैं। तो ये प्रार्थना जो है, कहा तत्र संहिता उपनिषद परिज्ञान निमित्तम यद यशः प्राप्यते तत् नौ आवयोः शिष्य आचार्योयोः सह एव अस्तु। फिर कहा तन्निमित्तम च यद ब्रह्म वर्चसम तेजः तच्च सह एव अस्तु इति शिष्य वचनम आशीहि। कहा ये जो यश और ब्रह्म वर्चस की बात कही गई है, उपासना से जो मांग की गई है, शिष्य वचनम आशीहि, ये शिष्य की ही कामना है। शिष्यस्य ही अकृतार्थत्वात् प्रार्थना उपपद्यते न च आर्यस्य।
ये चूंकि अकृतार्थ है, अभी आत्मबोध को जो उपलब्ध नहीं हुआ है वो शिष्य ही है, गुरु नहीं है। शिष्यस्य ही अकृतार्थत्वात्, वो अभी कृतार्थ नहीं हुआ है उस आत्मबोध से, अकृतार्थ है। इसलिए कृतार्थ होने की, उस आत्मबोध की और उस आत्मबोध के लिए यश और ब्रह्मवर्चस्व की प्रार्थना और कामना भी शिष्य के ही अंदर उत्पन्न होगी, गुरु के अंदर नहीं। कृतार्थो ही आचार्यो नाम भवति, क्योंकि जो कृतार्थ हो चुका है उसी का नाम आचार्य है। तो अब उसकी तरफ से जो चीज मिल ही चुकी है उसकी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। कृतार्थत्वात्, आचार्य के द्वारा यह प्रार्थना नहीं है, क्योंकि वो तो कृतार्थ है। और जो कृतार्थ है फिर ये अकृतार्थ की अर्थात शिष्य की तरफ से ही प्रार्थना है, गुरु की तरफ से नहीं है। क्योंकि शिष्य ही आत्मज्ञान रूप जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसको अभी प्राप्त नहीं कर सका है। जो गुरु है वो तो कृतार्थ है। ऐसे ये प्रार्थना के बारे में भगवान भाष्यकार ने बताया। अब कहते हैं कि ये प्रार्थना संहिता उपासना ये किस प्रकार की है, तो कहते हैं पंचसु अधिकरणेषु, इस सृष्टि में 5 बड़ी बड़ी संधियां हैं। एक तो संधि जो है हम जानते हैं जो संस्कृत में होती है, पहले भी हमने चर्चा की अभी, कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ऐसे संधि करते हैं ना। तो एक तरफ लिखा विद्या, फिर बनाते हैं प्लस, फिर लिखते हैं आलय, फिर इज इक्वल टू बराबर का चिन्ह बनाते हैं, तो विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्या का घर, यह है विद्यालय। दीर्घ संधि। तो इसमें कितनी चीजें होती हैं, कहा एक होता है पूर्व रूप, एक होता है उत्तर रूप, और एक फिर संधि हो करके कुछ बनता है, और किसी सूत्र के हिसाब से संधि होती है। जैसे विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय, ये विद्यालय को संधि विच्छेद करेंगे या विद्या और आलय को संधि करके विद्यालय बन गया। तो इसमें विद्या पहला शब्द है, आलय दूसरा शब्द है, दोनों जब मिले तो बना विद्यालय, एक तीसरा ही शब्द बन गया। और एक नियम से ही ये हुआ, एक सूत्र से ही ये संधि हुई। वो सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। अक एक उसमें आता है, सवर्ण जब आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो दोनों तरफ आ आया, उधर भी विद्या में भी आ आया, आलय में भी आया, तो फिर दीर्घ हो गया, विद्यालय बन गया। तो ऐसे ही यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, बहुत सारी संधियां, व्यंजन संधियां, स्वर संधियां। तो यहां एक है पूर्व रूप, एक है उत्तर रूप, और एक संधि के बाद जो शब्द बना वो संधि वाला शब्द विद्यालय। पूर्व रूप विद्या, उत्तर रूप आलय, और जो संधि के बाद बना वो बना विद्यालय। और जो सूत्र था वो था अकः सवर्णे दीर्घ, उस सूत्र के अनुसार ये संधि हुई। तो ये तो संस्कृत की संधि हुई। अब ये कहते हैं इस सृष्टि में भी बड़ी बड़ी संधियां चल रही हैं, जिसमें से 5 संधियों को मैं तुमको बताता हूं। इन संधियों को अगर तुम ठीक तरह से समझ लोगे तो तुम्हारी उपासना इतनी ऊंची और अच्छी बन जाएगी कि हृदय निर्मल और शुद्ध होकर के आत्मबोध को ग्रहण करने लायक बन जाएगा। इतनी बड़ी ये उपासनाएं हैं 5। इन संधियों को परिज्ञान होने से ही, संहिता उपनिषद परिज्ञान निमित्तम, इनका परिज्ञान, इन्हें ठीक तरह से आप इसको विजुअलाइज कर लेंगे, कंसीव कर लेंगे, इन पर मेडिटेट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये उपासना बन जाएगी। इन संहिताओं को 5 क्या कहते हैं, पंचसु अधिकरणेषु, 5 ये बड़ी बड़ी संधियां हैं। क्या 5 बड़ी बड़ी संधियां हैं, कहते हैं अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। ये 5 संधियां बताई। अधिलोक संधि बताई, दूसरी अधिज्योतिष संधि बताई,
तीसरी अधिविद्या संधि बताई, अधिप्रजम संधि बताई और अध्यात्मम संधि बताई। ये 5 बड़ी बड़ी संधियां इस सृष्टि में चल रही हैं। ये संघितोपासना बताने का उद्देश्य क्या है कि साधक की बुद्धि विराट का स्पर्श करे, क्योंकि हम डे टू डे बातों में ही उलझे रह जाते हैं। शरीर की समस्या में, परिवार की समस्या में, नौकरी की समस्या में, समाज की समस्या में, कभी सृष्टि कितनी विस्तृत है और यहां क्या क्या चल रहा है और किस किस ढंग से चल रहा है, इधर सोचने का तो नंबर ही नहीं आता। गुरु जी कहते थे, भाई कुछ समय दिन में ऐसा भी निकालो जब राग द्वेष से ऊपर उठ करके भी कुछ बातें इस सृष्टि में चल रही हैं, उनके बारे में भी सोचो। हमेशा राग या द्वेष में पड़ करके ही चिंतन करते रहना, उन्हीं पर विचार करते रहना, ये तुम्हारे मनुष्य होने का की सार्थकता नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि बहुत श्रेष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, और उनके चिंतन से तुम्हारे चित्त को उदात्तीकरण प्राप्त होता है। कहा कि ये संहिता उपासना बताने का उद्देश्य, और देखिए सबसे ज्यादा जो व्यापक और उदात्त है वो तो हमारा आत्मा जो ब्रह्म है वही है। तो उस आत्मा के ब्रह्मत्व तक की उदात्तता और श्रेष्ठता को स्पर्श करने के लिए पहले इस सृष्टि में कितनी उदात्तता और श्रेष्ठता है, कितनी विशालता व्यापकता है, ये कितनी विराट है, इसका तो स्पर्श बुद्धि करे। क्योंकि ये सृष्टि कहाँ से कहाँ तक चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, ये इस संहिता उपासना में बताया। तो सबसे पहले जो उपासना बताते हैं, कहते हैं ता महासंहिता इति आचक्षते। ये जो 5 अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्यम, अधिप्रजम और अध्यात्म, इन्हीं को विद्वान लोग महासंहिता उपासना कहते हैं। पहली उपासना क्या बताते हैं? अधिलोकम। अधिलोकम उपासना बताई। अब ये संधि है और संधि का बेस वही होगा जो अभी हमने विद्यालय में चर्चा करी कि एक पूर्व रूप होगा, एक उत्तर रूप होगा, एक मिल करके संधि से शब्द नया बनेगा और किसी सूत्र से संधि होगी। जैसे विद्यालय में अकसवर्ण दीर्घ, इस दीर्घ संधि एक सूत्र नियम के अनुसार। इस सृष्टि में बिना नियम के कुछ नहीं चल। हर संधि भी अगर हो रही तो एक नियम से हो रही, एक सूत्र से हो रही है। तो सबसे पहले अधिलोक संधि बताते हैं। कहते हैं अधिलोकम, इसमें पूर्व रूप क्या है? कहा पृथ्वी पूर्व रूपम। और उत्तर रूप क्या है? द्यौः उत्तर रूपम। और संधि क्या है? आकाश संधि। और सूत्र क्या है? कहा वायु संधानम। संधानम का अर्थ क्या है? सूत्र। वायु संधानम। कहा इति अधिलोकम। यही अधिलोक संधि है। अधिलोक संहिता यही है। अब ये सूत्र रूप में उपनिषद में बातें बताई जाती हैं। क्या कहना चाहते हैं कि देखो पृथ्वी पूर्व रूपम, जैसे संधि में विद्या, आलय, विद्यालय और सूत्र, ये 4 चीजें थीं, तो यहाँ पूर्व रूप क्या है? पृथ्वी, जहाँ हम बैठे हुए हैं। और द्यौः का अर्थ क्या है? द्यौः का अर्थ है हम स्वर्ग उसको ले लें, गोलोक ले लें, साकेत ले लें, वैकुंठ ले लें, जो भी ले लें। भाष्यकार ने कहा जो व्याहृतियां हैं उनको ले लें। भू भुव सुवः जना तपा सत्यम। कुछ लोग सत्य लोक को सबसे ऊपर का लोक मानते हैं, कुछ लोग अपना ब्रह्मलोक को मानते हैं, कुछ लोग वैकुंठ को, साकेत, जो भी माने। अर्थात जहां हम बैठे हैं ये लोग पृथ्वी लोक, और एक जिसको हम सर्वोच्च लोक मानते हैं वो उसको द्यौः यानी ज्योतित, प्रकाशित, जो हमसे ज़्यादा प्रकाशित, हमारे इष्ट का लोक आप मान लीजिए, जो भी इष्ट हो, कैलाश मान लें, वैकुंठ मान लें, साकेत, गोलोक मान लें। कहा वो द्यौः उत्तर रूपम। पृथ्वी तो पूर्व रूप है। इस अधिलोक संहिता
ये उपासना कब बनेगी कि ये पूर्व रूप है और वो जो सर्वोच्च लोक है वो हमारे इष्ट का लोक जो द्युतिमान है, प्रकाशमान लोक है, वो उत्तर रूप है। और उनको मिलाने वाला जो सूत्र है वो कहा वायु संधानम। वायु उनको जोड़ने वाला सूत्र है और जो उनसे संधि निकली, जो प्रकटीकरण हुआ, तो वो हुआ आकाश। क्योंकि दो चीजें होंगी तभी तो बीच में स्पेस आएगा। तो इधर पृथ्वी है और उधर द्युलोक है और उसकी संधि जो है उसके रूप में आया आकाश और दोनों को जोड़ने वाली है वायु। इस प्रकार से ये कहा, यानी सृष्टि में की विशालता से पर विचार करने की बात है कि हम सोचते हैं कि हमारे घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिश्तेदारों के घर, यहीं तक सृष्टि नहीं है। सृष्टि कहाँ से कहाँ, पृथ्वी से द्युलोक तक, और बीच में भी कितने कितने लोक आएंगे, उन पर भी अगर ध्यान जाए तो लगेगा कि हम कितने संकीर्ण दायरे में ही विचार करने में जीवन निकालते हैं। एक तरफ ये पूर्व रूप है पृथ्वी, फिर उत्तर रूप है, और आकाश कितना बड़ा व्यापकता है आकाश की, बीच में कितने लोक होंगे, और फिर वायु का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कैसे कनेक्टिंग लिंक है वायु, कहाँ ऐसे जो है। देखो आकाश में ही पृथ्वी भी लोक भी है, द्युलोक भी है, और आकाश ही दोनों लोगों का अधिष्ठान भी बना हुआ है। और यद्यपि क्या है कि उनका प्रभाव और स्वभाव अलग अलग है। एक ये संहिता उपासना से ये बताने का अर्थ है कि देखो जो हम अपने को अलग अलग महसूस करते हैं कि वो अलग हम अलग, ये अलग अलग कुछ नहीं है। पृथ्वी और द्युलोक आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए दोनों का महत्व है, कुछ अलग अलग इस सृष्टि में नहीं है। दोनों का अधिष्ठान आकाश है। यद्यपि पृथ्वी का स्वभाव और प्रभाव बिल्कुल अलग है और गोलोक या साकेत का स्वभाव प्रभाव बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों में संधि है, एक जुड़ाव है। यहीं से जो उन्नत आत्माएं हैं वो अपने इष्ट के लोक में जाएंगी, कोई वो अलग अलग नहीं है। वो इसको प्रभावित करता है, ये उसको प्रभावित करता है, सब चीजें मिली मिली हैं। तो ये प्रभाव और स्वभाव अलग दिखने के कारण भी ये अलग अलगाव कुछ नहीं है, संधि है, जुड़ाव है। और अगर ये संधि और जुड़ाव न हो तो सारे बिखर जाएंगे। अगर सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के आकर्षण से बंधे न हो सोलर सिस्टम में, तो फिर पृथ्वी तो सूर्य में जाके मिल जाएगी, सूर्य भी तारा बन के टूट जाएगा। यानी कितना ये ब्रह्मांड में ग्रह एक दूसरे को संतुलित करते हुए, भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और दिन रात हो रहे हैं और रिवॉल्व भी कर रही है, सूर्य के तो उससे सीजन बदल रहे हैं, साल बदल रहे हैं। तो ये ग्रह कितना एक दूसरे पर आश्रित हैं और कितने सुव्यवस्थित रूप से ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से बंध करके चल रहा है, अलग अलग नहीं है। पृथ्वी से बंध करके चंद्रमा वैसे ही चल रहा है, सूर्य से बंध करके पृथ्वी चल रही है, और आपस में आकाश गंगा में कितने सौरमंडल हैं, और जने कहते हैं ना अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, अनंतानंद ब्रह्मांड, ये जो है सौरमंडल बने हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, और उसको कोई और छोड़ जान ही नहीं पाया। एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ऐसे से क्या कहा जाए। तो ये इसकी विशालता पर दृष्टि जाने से और इसकी संबद्धता पर दृष्टि जाने से, सबसे बड़ी चीज है संबद्धता पर दृष्टि जाना, कि ये सब चीज एक दूसरे से संबंधित है, अलग अलग। क्योंकि हमारा तो राग द्वेष के कारण असंबद्धता पर ही ध्यान जाता है, भाई उनका स्वभाव खराब है, हमारा स्वभाव अच्छा है, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और हम तो भाई बहुत ही ढीले रह गए। ये सब नहीं, सब चीज बंधी हुई है, संबद्ध है, अलगाव है ही नहीं। अलगाव होगा तो चीजें बिखर जाएंगी, और हर चीज एक नियम से, सूत्र से ही बंधी हुई है। ये
14 भुवन, इसको कहने में आप कितने भी कह लें, अनंत कह लें, 14 कह लें, ये किस तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन है, दिन रात है, सीजन बदल रहे हैं, सब चीज़ें अलग अलग दिखती हुई भी अलग हैं नहीं। तो चित्तवृत्ति उस विराट संधि, उस विराट संयोजन, उस विराट संबद्धता का स्पर्श कर सके तो इसका परिणाम क्या होगा कि वो छोटे छोटे राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि राग और द्वेष ही तो साधना में बाधक होते हैं। ऐसे ये बताया। लोक किसको कहते हैं? तो कहते हैं लोक जो है हमें भोग देने के लिए ही, हमें का मतलब जीवों को भोग देने के लिए ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जीव का सत्य है, जीव तो बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन का नाम है। प्रतिबिंब सत्य नहीं होता है, सत्य तो बिंब होता है। तो जीव यू सत्य नहीं है। तो जब जीव ही सत्य नहीं है तो जीव के भोग की आकांक्षा कहाँ से सत्य हो जाएगी? और जब जीव के भोग की आकांक्षा सत्य नहीं है तो भोग देने वाला लोक कहाँ से सत्य हो जाएगा? भोग की परिस्थितियाँ कहाँ से सत्य हो जाएंगी? तो कहा कि देखो ये सब चल ऐसे ही रहा है, लेकिन चलता रहेगा जब तक सच्चाई आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ कहा कि और उस आत्मा के ज्ञान के लिए ज्ञान तो जीव को ही होगा। प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं। कहा देखो ये जो संतों की उक्ति होती है कि मैं न रहूं और तू रहे, वो तो है, आज भी वही है। प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं है, जीव वही रहा है, हम जीव ही नहीं रहे, लेकिन हम इस भ्रांति में पड़े हुए हैं कि हम जी रहे हैं। हमारा आत्म रूप जी रहा है, हमारा जीव रूप तो बस संसरण में पड़ा हुआ है और व्यर्थ के संसरण में पड़ा हुआ है, सुख भोग की इच्छा से पड़ा हुआ है और खूब दुख पा रहा है। तो कहा कि देखो ये लोक का मतलब क्या है कि जहां भोक्ता भी हो, जहां भोग पदार्थ भी हों और जहां भोग के लिए ये इंद्रियां और मन भी हो, क्योंकि अंत में तो मन भोग साधन सूक्ष्म शरीर है। सुख दुख तो सूक्ष्म शरीर में ही अनुभव होता है। वो मिठाई और नमकीन और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो बाहर ही रह जाती हैं, अंदर जो भोग होता है अंततः वो तो मन में ही होता है और सुख और दुख के रूप में होता है। हाँ, लेकिन वो एक वृत्ति बनाने के लिए परिस्थिति विशेष आवश्यक होती है। हर ज्ञानेंद्रिय का एक जो उसका प्राप्तव्य है वो तो उसको आँख कहेगी रूप चाहिए, त्वचा कहेगी स्पर्श चाहिए, जिह्वा कहेगी हमको अनुकूल स्वाद चाहिए, तो अच्छे शब्द चाहिए, अच्छी सुगंध चाहिए, डिओड्रेंट लाओ, ये 5,000 10,000 15,000 का लाओ। और तो ये जो है कहा, लेकिन ये किसको चाहिए? जीव को चाहिए, कामना के अनुसार चाहिए। ये जो भोग पदार्थ हैं, जो भोग की इंद्रियां हैं, जो भोगने वाला जीव बैठा हुआ है और जो भोग साधन मन है, ये चारों जहां उपलब्ध हैं उसी को कहते हैं लोक। कहीं भी जाएंगे ये रहेगा, ब्रह्मलोक में भी रहेगा, वहां पे अद्वैत तत्व आत्मा का बोध नहीं हो जाएगा। तभी कहा आ ब्रह्म भुवनाल लोकाहा पुनरावर्तिनोर्जुन, क्योंकि जब तक इस जीव को अपने अद्वैत आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध नहीं होगा तब तक ये संसरण चालू रहेगा। इसलिए गीता जी ने कहा कि चाहे देखो ब्रह्मलोक में भी, ये लोक को तुम जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकते हो किसी लोक की प्राप्ति को, क्योंकि आ ब्रह्म भुवनाल लोकाहा पुनरावर्तिनोर्जुन, तुम ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो वहां भी इसी तरह से हो सकता है, बहुत उत्कृष्ट बहुत उच्च भोग हो वहां के, लेकिन पुनरावर्तन फिर तुमको लौट के आना पड़ सकता है। इसलिए माम उपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे अर्थात अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लोगे, फिर इस संसरण से छुटकारा हो जाएगा, तब पुनर्जन्म न विद्यते, और मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार से कहा कि देखो लोक ये है, और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार जो भोग देने योग्य स्थान है उसी को कहते हैं लोक। जैसे हम लोगों को ये पृथ्वी लोक मिल गया क्योंकि ये हम लोगों के भोग देने के लिए उपयुक्त स्थान, और कहते हैं कि मनुष्य देह और पृथ्वी लोक के लिए देवता भी तरसते हैं, किस लिए? कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं,
सत्संग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आत्मा के ब्रह्म, यहाँ साधना का, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे से। ये मनुष्य देह जो है इसमें रह करके साधना की जा सकती है, यहाँ सत्संग प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ उपनिषद पढ़ा समझा और उसके बोध को धारण किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य ये पृथ्वी लोक की बड़ी महिमा है, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। तो ये जो लोक हैं इनका कोई नियंता है, लोकपाल है, जिसे हम पृथ्वी देवी कहते हैं। हर लोक का एक लोकपाल भी है, एक चेतन शक्ति है जो उसको पूरा एक ऑर्डर में रखती है, नहीं तो फिर नहीं रह सकता कोई भी। इसीलिए हम लोगों के यहाँ नदियों, पहाड़ों और वृक्षों की भी पूजा की गई कि क्योंकि अगर कोई चेतन तत्व नियामक नहीं होगा तो वो बिखर जाएगा। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी होता है, जैसे ही चेतना इसको छोड़ करके जाती है ये बिखर जाता है, ये सड़ के नष्ट हो जाएगा, या तो कुत्ते खा लेंगे और नहीं तो दाह संस्कार करो, नहीं तो जो भी होगा। अगर कोई जड़ पदार्थ उसकी नियमित प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब कि उसके पीछे कोई चेतन सत्ता बैठी हुई है। इसीलिए अगर सूर्य नियमित गति है, सूर्य की पृथ्वी की नियमित गति है, लोक लोकांतरों की नियमित गति है, इसका मतलब कोई चेतन सत्ता है। और जब हम सुन सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं तो वो भी सुन भी सकता है और प्रार्थना और उसका उत्तर भी दे सकता है, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो। तो कहा इसलिए प्रार्थना की जाती है। हर लोक का एक लोकपाल है और जो सारे लोकपालों को भी गवर्न करने वाला सुपरलेटिव डिग्री का लोकपाल है, उसी को कहते हैं भगवान। सारे लोकपाल उसके अंडर में हैं। वो उसको राम जी कह लें, कृष्ण जी कह लें, शिव जी कह लें, तो जो लोकपालों का भी लोकपाल है वो भगवान है। ये सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है, ये बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। और बड़े कहा इस बात पर दृष्टि जानी चाहिए कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं तक ही न रह जाएं, हम तो उस विराटतम सत्ता और विराटतम जो सृष्टि है और उसके पीछे बैठी हुए जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सत्ता है, वहाँ तक अपनी बुद्धि को ले जाएं। तो कहा कि ये अधिलोक है। अधिलोक के बाद क्या बताया? दूसरी संहिता बताते हैं अधिज्योतिषम। अधिज्योतिषम, ये जो संहिता उपासना अधिज्योतिष, ज्योतिष का मतलब ज्योतित, ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाशमान। जो सब ज्योति ना, ज्योति जो है जब कहीं आती है तो प्रकाशित कर दे। हम लोग यहाँ ज्योति यात्रा निकली थी, क्यों? क्योंकि वो गुरुदेव द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रतीक मान करके ज्योति यात्रा निकाली गई। यानी ज्ञान प्रकाश का रिप्रेजेंटेटिव थी वो ज्योति। कहते हैं ना ज्योत से ज्योत जले। तो कहा अधिज्योतिषम, जो प्रकाशमान चीजें हैं, द्रव्य हैं, उनके बीच में भी एक संधि है। उस संधि को कहा अधिज्योतिषम। जो ज्योतित प्रकाशमान चीजें, जैसे अग्नि प्रकाशमान है, सूर्य प्रकाशमान है, बिजली प्रकाशमान है, आकाश में बिजली कड़कती है, प्रकाश होता है। यहां पर इस संधि में क्या कहा? पूर्व रूप क्या है, उत्तर रूप क्या है, सूत्र क्या है और संधि क्या है? कहते हैं अग्नि पूर्व रूपम। इस जो अधिज्योतिष, जो प्रकाशमान द्रव्यों के बीच में संधि है, मतलब अलग अलग नहीं है कि आप अग्नि अलग है और बिजली अलग है और सूरज अलग है ना, सब चीज जुड़ी हुई है, संहिता है, संधि है, एक दूसरे से सबकी स्थिति है। इनको एक सेपरेट एंटिटी के रूप में मत देखिए कि अग्नि अलग और सूरज अलग और कड़कने वाली बिजली अलग और बादल अलग। यही नहीं कहा पानी अलग, पानी को अलग मत देखो। क्या कहते हैं? अग्नि पूर्व रूपम। इस संधि का, अधिज्योतिष संधि में अग्नि जो है पूर्व रूप है और आदित्य उत्तर रूपम। जैसे विद्या और आलय, तो विद्या स्थानीय अग्नि और आलय स्थानीय आदित्य, और विद्यालय संधि जो हुई थी उसके स्थानीय आपा संधि। संधि का फल क्या निकला? संधि का अग्नि और आदित्य
इनकी जब संधि हुई तो फल क्या निकला? एक विचित्र सी बात कह रहे हैं, जल। यानी दो जो प्रकाशमान ज्योतित चीजें थीं, उनसे फल तीसरा क्या निकला? जिससे आग बुझ जाए। लेकिन देखिए बड़ा वैज्ञानिक है, और श्रुति में तो ये कहा ही कि माया से सबसे पहले पंचभूतों में क्या हुआ? आकाश। तस्मात् एतस्मात् वा आकाशस् संभूता, आकाशात् वायु, वायोरग्नि, अग्ने आपः, आपः पृथ्वी। ये पंचभूतों की जो विकास की परंपरा, उत्पत्ति की जो क्रम बताया श्रुति में, तो यही बताया कि सबसे पहले तो पंचभूतों में आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। और देखें तो जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आजकल साइंटिस्ट लोग बताते हैं, उसमें भी है कि सूरज से एक टुकड़ा अलग हुआ, फिर उसमें जो है बरसातें शुरू हुई, फिर वो एमिनो एसिड बना, और फिर ऐसे ऐसे प्रोटीन कवरिंग जो भी, तो पृथ्वी इस तरह से। तो हमारे यहाँ देखिए वही बात कह रहे हैं कि ये जो अधिक ज्योतिषम, जो प्रकाशमान द्रव्यों के बीच में संधि है, उसमें अग्नि पूर्व रूप है, आज आदित्य उत्तर रूप है, और वैद्युतः संधानम, यहाँ पर जो बादल में बिजली कड़कती है उस विद्युत की बात, क्यों कहते हैं उसी से फिर बरसात होती है, उसी से बरसात होती है क्लाउड्स में, और उससे जब पानी बरसता है तो संधि के रूप में जो परिणाम निकलता है, फल होता है, वो आपा है। तो कहा कि ये जो संधि का फल है वो तो क्या है? जल है। भले वो इनका अधिकरण प्रकाशमान ज्योतित द्रव्य हों, लेकिन उसका फल है आपा, जल। ये जो है एक और संधि बताई। किस लिए बताई? इसीलिए कि हम उस व्यापकता तक जाएं, और ये देखें कि ये जो पानी, हमें तो थोड़ा 2-4-5 लीटर चाहिए, या कपड़े धोने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन ये कितनी बड़ी सृष्टि की एक संरचना है जिसके फलस्वरूप ये पानी है। हमारी आवश्यकता भले थोड़ी हो, लेकिन हमेशा अल्प को विराट की आवश्यकता होती है। विराट से अल्प अलग नहीं है, इंडिविजुअलिटी टोटलिटी से अलग नहीं है। व्यष्टि समष्टि से अलग होकर के न जिंदा रह सकता है, न अपने आप को सोच सकता है। व्यष्टि जो है बिल्कुल समष्टि से जुड़ा हुआ है, और उसकी एक अनंत यात्रा भी है। सारे कंपोनेंट्स परस्पर संबद्ध हैं, और तभी दुनिया चल रही है। इस प्रकार से कहा, अधिलोकम पहली संधि बताई, फिर अधिज्योतिषम बताई, अब कहते हैं अधिविद्यम। देखिए बहुत सारी चीजें मिलकर के ही ये सृष्टि चलती है, ये जीवन चलता है। 5 रिप्रेजेंटेटिव संधियां बता दी हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर अधिलोकम, लोक ही नहीं होगा तो ये जीव भोग करेगा कहाँ, रहेगा कहाँ? अगर पानी ही और या लिविंग कंडीशंस ही नहीं होंगी तो रहेगा कहाँ? और यही नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें भी हों, रह भी लिया, लिविंग कंडीशंस भी मिल गई, तो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? अगर विद्या नहीं होगी तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही, मनुष्य के रूप में पैदा हो गए और कुछ जानते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्यहीन जीवन अगर बन जाएगा तो क्या होगा? अब कौन बताएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? केवल यूनिवर्सिटी बताएगी, प्राइमरी स्कूल बताएंगे? कहा नहीं। उपनिषद तो जीवन के लक्ष्य के बारे में परम प्रमाण है और उसके मार्ग के बारे में। कहा यहाँ क्या है? अधिविद्यम। देखो विद्या की भी एक संहिता चल रही है, अधिविद्यम। एक यहाँ पर बहुत बड़ी संहिता विद्या की है, संधि है। इसमें पूर्व रूप उत्तर रूप क्या है, इसमें सूत्र संधानम क्या है, और इस संधि से क्या प्राप्त होता है? कहा अधिविद्यम में आचार्य पूर्व रूपम। इस संधि के लिए आचार्य का होना बहुत आवश्यक है, तो आचार्य पूर्व रूपम है। और अंतेवासी उत्तर रूपम। जो अंतेवासी है वो
उत्तर रूप है। और प्रवचन संधानम, फिर उसके बाद में क्या होगा, जब अंतेवासी का मतलब इनमेट, हॉस्टल इनमेट, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक जो है, उसी पहले परंपरा ये थी कि गुरुकुल बनते थे और गुरुकुलों में वहीं आचार्य भी रहता था और वहीं पर सारे ब्रह्मचारी विद्यार्थी भी रहते थे, और तब किसी भी समय कक्षा हो सकती थी और पूरा गुरु के सानिध्य में रहते हुए सारे प्रश्नों का निराकरण गुरु द्वारा होता रहता था, आचार्य द्वारा। तो कहा कि होगा क्या, तो प्रवचन होगा और क्या होगा। आचार्य पूर्व रूप है, अंतेवासी यानी इन गुरु के बिल्कुल निकट से निकट रहना, अंतेवासी का यही मतलब। गुरु जी कहते थे भाई यहाँ सिद्धवाड़ी में हम लोग जब रहते थे कि भाई वो फला हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये समझ में कम आ रहा है, समझ में कम आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भी यहीं रहते हो, इसी सिद्धवाड़ी के आश्रम में, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, आचार्य भी तुम्हारे 24 घंटे यहीं रहते हैं, तो तुम जा करके बाद में पूछ लो। इसलिए अंतेवासी का जो है कि अपना क्लियर कर लो कि भाई क्या नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत आ रही है। तो कहा अंतेवासी इसलिए कहा। और इसमें जो है जब वहाँ रहते हैं तो ये नहीं है कि गुरु खाली उपनिषद का अर्थ ही बताएगा, हो सकता है आचरण संबंधी कोई ऐसी बात हो तो उसको भी वो टोक देगा, अच्छी लगे और चाहे न लगे। खान पान संबंधी बात है, व्यवहार संबंधी बात है, सोने जागने जैसी संबंधी बात है, कुछ सफाई और उसकी बात है, कुछ भी होगा। क्योंकि किसी को गंदा कपड़ा पहनने की आदत हो गई तो वो गंदी जगह बैठेगा भी, फिर गंदी बात सुनेगा भी, फिर गंदी बात सोचेगा भी। तो ये सिर्फ ये कहने से कि साफ कपड़ा पहनो, बहुत सारी चीज समस्याओं का समाधान हो सकता है, बहुत सारी उन्नति हो सकती है अंदर। तो कहा कि अब थोड़ा कसने वाली बात, कहा कि जब गुरुदेव गए वहाँ उत्तरकाशी और यहाँ से संन्यास दे करके उनको शिवानंद जी ने भेज दिया कि भाई तुम जाओ, हमारे पास तो समय है नहीं, तुम उत्तरकाशी में जा करके और तपोवन जी महाराज से पढ़ाई करो। अब पैदल पैदल गए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने भेजा, कोई पत्र लाए, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं तो पत्र फिर मैं कैसे जानूँ, जाओ पत्र ले जाओ। फिर आए अपना 200 किलोमीटर पत्र ले करके गए। तो कहते हैं कि वो शिवानंद जी भी अपना, उन्होंने कहा अच्छा, पहले ही दिन इनको जो है कस लिया, उन्होंने सिखाया कि देखो ये नहीं है कि हाँ गुरुजी हमारे कहते थे ना कि कई बार तो लोग कहते हैं ना कि आचार्य को सोचते हैं हमारे ड्राइंग रूम में आ जाए और सोफे पर चाय पीते हुए और हाँ दोस्त अब कुछ वेदांत सुनाओ, अब इस समय सुनने का मूड है। तो उनका तो फिर हो चुका, फिर वेदांत अगर आपने चाय पीते हुए दोस्त वाला भाव रख करके हाँ वही दोस्त अब वेदांत सुनाओ, अब इस समय जो है कुछ मूड है, तो ये मूड से नहीं होता वेदांत। तो उन्होंने कहा फिर जब वो गए पत्र लेकर के तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुमको स्वीकार हो तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा। और वो क्या है कि पहली चीज़ उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, और जबकि दोनों मलयाली थे, वो भी मलयाली थे, वो भी मलयाली थे, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं मलयाली में पढ़ाऊँगा या अंग्रेजी में, वो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए थे कि अंग्रेजी, उन्होंने कहा हिंदी में पढ़ाऊँगा। पहली चीज़ कि हिंदी में पढ़ाऊँगा, और दूसरी चीज़ कि अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो उसी दिन पूछ लेना, अगले दिन नहीं बताऊँगा, और मैं भी अगर पूछूँगा और तुम नहीं बता पाए ठीक तरह से तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। उसी दिन जो है पूछ लेना, और जो मैं पूछूंगा वो भी, और अपने रहने खाने का इंतजाम तुम करो, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने खैर उसको स्वीकार किया। और गुरुदेव ने लिखा है अपने उसमें कि परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने जो भी पढ़ाया मुझे समझ में आता गया, और उन्होंने जब भी कुछ पूछा तो मैं बताने में भी समर्थ हुआ। तो उनकी एकाग्रता बहुत रही होगी तब तो कहा कि देखो ये जो अंतेवासी की जो बात है ये इसीलिए है कि पूरी तरह से जो भी गुरु के पास है वो आत्मसात कर सके व्यक्ति। तो कहा कि मिलेगा क्या, इस संधि से का फल क्या होगा। कहा विद्या संधि, परिणाम फल निकलेगा विद्या। इन दोनों के मिलने से
संधि से फल क्या हुआ? कहा विद्या। दोनों जब मिलेंगे, आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवासी उत्तर रूपम, ये जो आचार्य और अंत्यवासी रूप, पूर्व रूप और उत्तर रूप जब मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? सूत्र का प्रवचन के माध्यम से मिलेंगे और कुछ नहीं। प्रवचन संधानम, प्रवचन के माध्यम से जब मिलेंगे तो उत्पत्ति किसकी होगी? विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी। संधि जो होगी विद्या होगी। ऐसे होता है। इति अधि विद्यम, ये विद्या रूपी, और ये देखिए अनादिकाल से चल रही है। विद्या ही वो चीज है जो जीव को ब्रह्म तक उठा करके ले जाती है, अपने इस प्रतिबिंब स्वरूप से बिंब स्वरूप का ज्ञान करा देती है और सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कर देती है। अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली विद्या ही है, और ये आचार्य और शिष्य के मिलने से ही होती है, प्रवचन से ही होती है, श्रुति प्रमाण। अब कहते हैं एक और संधि बता रहे हैं, कहते हैं अधिप्रजम। अधिप्रजम, ये जो प्रजा का विस्तार है, सृष्टि 84 लाख योनियां दिख रही हैं, ये भी एक संधि का ही परिणाम है। कितनी विशाल संधि है। अधिप्रजम, ये संधि से ही प्रजा का विस्तार है, नहीं तो यहां कुछ होता नहीं, यहां कुछ होता नहीं। और इस अधिप्रजम संधि का विस्तार क्या है? कहा इसमें माता पूर्व रूपम, माता जो है इसमें पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूपम, और पिता उत्तर रूप है। प्रजनन संधानम, जो प्रजनन की क्रिया है वो मानो संधि को उत्पन्न करने वाला सूत्र है, क्योंकि अगर स्त्री पुरुष भी होंगे, प्रजनन की क्रिया नहीं होगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी। कहा माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजनन संधानम, जो माध्यम है वो उस संधि, प्रजा संधि, जो संतान अर्थात प्रजा की उत्पत्ति का जो माध्यम है वो है प्रजनन की क्रिया। तो ये जो संधि चल रही है इस सृष्टि में, अधिप्रजम नाम की संधि कि माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजनन संधानम और प्रजा संधि, उससे ये प्रजा रूपी संधि की उत्पत्ति हो रही है। कहा इति अधिप्रजम। तो कहा, अब गुरु जी कहते थे देखिए इसमें जो पूर्व रूपम आते हैं उनका, पृथ्वी पे हम रहते हैं तो कहा पृथ्वी पूर्व रूपम, अग्नि की जरूरत हमको लगती है, कहा अग्नि पूर्व रूपम, और आचार्य का ज्यादा महत्व है, आचार्य पूर्व रूपम। तो यहाँ पर पिता को पूर्व रूपम नहीं कहा, यहाँ कहा माता उत्तर रूपम, क्योंकि माता का उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और गुरु जी कहते मनु महाराज ने तो एक जगह लिख दिया कि माता प्रथम गुरु है, फिर शिक्षा गुरु है, और उसके बाद में अध्यात्म गुरु है। 3 गुरुओं की बात मनु महाराज ने कहा, और उसमें पिता को गोल ही कर दिया। कहा माता प्रथम गुरु है, और फिर शिक्षा गुरु है, जो स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, शिक्षा गुरु जो लौकिक विषयों की शिक्षा देता। माता प्रथम गुरु, फिर शिक्षा गुरु, और फिर अंत में अध्यात्म गुरु, जो इस आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध कराता है, अध्यात्म गुरु। तो इस प्रकार से कहा ये जो अधिप्रजम, इन महासंधियों के होने से ये सृष्टि चल रही है। ये 4 संधियां बताई। अब 5वीं संधि, जो 5 ही तो संधियां कहीं थी, तो 5वीं संधि क्या कहते हैं? अथ अध्यात्मम, अध्यात्म संधि। इस सृष्टि में एक अध्यात्म संधि चल रही है। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है कि ये जो अहम प्रत्यय है, हमारे अंदर जो मैं बुद्धि बैठी हुई है, ये मैं बुद्धि जहां से जहां तक जाती है उस सब को अध्यात्म कहते हैं। जैसे हम इस शरीर को भी कभी मैं कहते हैं, कभी मेरा कहते हैं, मन को कभी मैं कहते हैं, कभी मेरा कहते हैं। मेरा मन बहुत दुखी है तो मेरा कह दिया, और जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है, ये बात तय है।
लेकिन हम स्किन के बाहर तो बहुत क्लियर होते हैं मैं और मेरा में, जैसे ही स्किन और स्किन के अंदर की बात होती है तो हम एकदम कंफ्यूज करते हैं कि मैं कि मेरा। हम समय समय पर, और है तो मेरा ही, जिसको भी हम देख सकें, जान सकें। हम तो जानने वाला तत्व हैं, जानी जाने वाली चीज़ हम थोड़ो हैं। जानी जाने वाला ये हाल है, ये माइक है, ये चश्मे का ये तो जानी जाने वाली चीज़ तो जानने वाले से अलग होती है। तो अगर ये शरीर मेरा है तो मैं तो इससे अलग हूँ, अगर ये मन मेरा है तो अरे और तो और ये विचार अगर मेरा है तो मैं विचार से अलग हूँ, मैं तो उनको जानने वाला तत्व हूँ। लेकिन हम कह देते ना ना ना, फिर कभी कहेंगे कि मेरा मन दुखी है, फिर कहेंगे नहीं मैं दुखी, तुरंत ही मैं दुखी। मेरे कभी कहेंगे ये पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, फिर कहेंगे मेरे दर्द हो रहा है तो मैं हो जाता। कहा ये मैं बुद्धि जहाँ से जहाँ तक है उसको कहते हैं अध्यात्म। इसीलिए गीता में जो आत्म, और उसको आत्म शब्द कहते हैं। आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर के लिए भी हुआ है, मन के लिए भी हुआ है, इंद्रियों के लिए भी हुआ है, बुद्धि के लिए भी हुआ है, और जो शुद्ध आत्म तत्व है, जो साक्षी रूप है, जो ब्रह्म रूप है, उसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग गीता में हुआ है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब होता है जहाँ से जहाँ तक मैं बुद्धि हो। तो कहते हैं अथ अध्यात्मम। अब ये अध्यात्म संधि क्या है? कहा अधरा हनुः पूर्व रूपम। जो नीचे का होंठ है, हनुमान कहते हैं ना, हनु का मतलब क्या होता है? ठुड्ढी या नीचे का होंठ, हनु उसी से, चूंकि उनकी फूली है ना, वो मार दिया था तो फिर सबने जो है वज्र से इंद्र ने मार दिया था, जब सूरज को निगल लिया था, बाद में सबने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो अभी भी फूली रहती है, तो इसीलिए कहा गया हनुमान। तो अधरा हनु, नीचे का जो होंठ है या ठुड्ढी, वो इस अध्यात्म संधि की पूर्व रूप है। और उत्तरा हनु, यानी ऊपर का होंठ, ये उत्तर रूप है। और जिह्वा संधानम, इनको जो मिलाने वाली संधि है वो क्या है? जीभ, टंग, जिह्वा संधानम। और इससे जो प्राप्ति हुई, जो इसका फल हुआ, जो कुछ उपजा संधि के बाद, जो इसका रिजल्ट हुआ, फल हुआ, वो क्या हुआ? वाणी, वाक संधि। इससे निकली क्या? वाणी निकली, वाणी निकली, वाक संधि। अधरा हनु, देखिए ये नीचे का होंठ, हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कि जो उच्चारण स्थान है, काका गागा अंगा कंठ, और ताथा दाधाना दंती, टाठा डणा तालु, पाफा बाबा होंठ। तो अगर ये सब ठीक नहीं होंगे, क्लेफ्ट पैलेट होगा, होंठ ठीक नहीं होगा, नीचे का होंठ कटा होगा, या किसी तो शुद्ध नहीं हो पाएगा, वाणी निकलेगी नहीं। ये जो वाणी संधि है, इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। कहा जो नीचे का होंठ है वो पूर्व रूप है, ऊपर का होंठ उत्तर रूप है, और जीभ नहीं होगी तब तो बोला ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर जब जीभ का आघात होता है, और कैसे आघात होता है? निकलती हुई श्वास से जीभ का आघात होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति इनहेल करते समय बोल नहीं सकता है, एक्सहेल करते समय ही बोल सकता है। निःश्वास के समय जो हवा निकलती है, निःश्वास की हवा को जब हम विभिन्न उच्चारण स्थानों से जीभ के टकराने के माध्यम से आघात करते हैं उस हवा में, तो एक विशिष्ट शब्द की उत्पत्ति होती है। कभी इनहेल करते समय वो शब्द नहीं निकलते हैं, क्योंकि इनहेल करते समय, एक्सहेल करते समय ही तो बोलेंगे। तो कहा ये जो है, और जिह्वा का एक निश्चित स्थान पर आघात होगा, और आघात उस वायु के साथ होगा तो उच्चारण निकलेगा। कंठ से निकले, तालू से निकले, दांत से निकले, या होंठ से निकले। तो यहाँ होंठ को रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। कहा अधरा हनुः पूर्व रूप, नीचे का होंठ पूर्व रूप है, ऊपर का होंठ उत्तर रूप है। ये जिह्वा संधानम है, और इससे जो संधि होती है, जो फल होता है, रिजल्ट होता है, वो है वाणी। इसको कहते हैं क्या? आहत नाद। जब हम
आघात करते हैं उस वायु का जीभ से उच्चारण स्थानों पर, तो उस आहत जब होता है तो वायु के प्रकंपन से शब्द निकलते हैं। इसको कहा आहत नाद, टकराने से उत्पन्न हुआ नाद, जीभ और होंठ के टकराने से उत्पन्न हुआ नाद, आहत नाद। और एक है अनाहत नाद, ओंकार, जो हमारे अंदर हमेशा है, जो इस सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। कहा ये जो है, ये वाणी क्यों बता रहे हैं कि वाणी इस सृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। अभी आगे भी बताएंगे, आगे के अनुवाक में, कि देखो वाणी से आप परमात्मा की कृपा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, यहाँ संसार में लोगों की कृपा आकर्षित कर सकते हैं, और वाणी से ही आप दुष्ट भी कहलाए जा सकते हैं, दंड के पात्र भी हो सकते हैं। कहा बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाऊं। राजा के सामने जा करके कुछ अच्छी बातें कर दी, उसने हाथी इनाम में दे दिया, और अगर कुछ दुष्टता की बात कर दी तो उसने कुचलवा दो हाथी के पैर के नीचे। तो ये वाणी जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और ये सृष्टि में यही नहीं कि राजा, लौकिक राजा या लौकिक प्रभु, लौकिक स्वामी, परमात्मा भी और देव शक्तियाँ भी स्तुति प्रेमी हैं, और असल में स्तुति दिल से वही निकलता है जो दिल में होता है। इसीलिए कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम अपना स्वभाव छुपा लेंगे, कोई किसी का स्वभाव छुपता उगता नहीं है। जिसका कपटी स्वभाव है वो भी वाणी के माध्यम से और आचरण के माध्यम से प्रकट हो जाता है, और जिसका निर्मल दान का हेल्पिंग नेचर है वो भी प्रकट ही हो जाता है। इसलिए अच्छा यही है संसार और अध्यात्म दोनों में बढ़ने के लिए कि अपने हृदय को निर्मल बनाया जाए, स्वभाव को सुधारा जाए, और इसका बहुत बड़ा प्रमाण वाणी है। जैसी वाणी है मतलब अंदर वैसा ही है। कहा ये बहुत बड़ी संधि है वाणी की संधि। तो ये 5 संधियाँ बताई, हम इन पर थोड़ी और चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि